कैलमल्लिका अर्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओमकारममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालया तु केदारम विष्णेशं शिवालया एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापम स्मरेत विनश्यति। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव। निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। निराकारे ओंकारे मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालम महाकाले कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नातो हम। तो सारा त्रिशंका से गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्थिर मौले कल्लोले निचारो गंगा लसद भ्राल बालेन्द्र कंठे भुजंगा चलत कुंडलम प्रोसनेत्रम विशालम प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमारम कुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजेहम। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रिशूल निर्मूल नमशूल पाणे भजे हम भवानी पति वाप्यगभ्यम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोह मोह पोहारी प्रसीद प्रसूपन नयावरे उमानाथ पादार बिंदम भजन्ति लोके परे वानराणां न ताव सुखम शांति संतापो नाथम प्रसीद प्रभु सर्वभूता देवासम। न जानामि योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा सेव्यतोऽहम् जरा जन्म दुखोत्तातव्य मानव प्रभु पाए आपन नमामि स शंभु। जराजन्म दुःखोत्तातव्यमानं प्रभु पाए आपन नमामि से शंभु प्रभु पाए आपन नमामि से शंभु प्रभु पाए आपन नमामि से शंभु। रुद्राष्टकमिन्दं प्रोक्तं विप्रणे हर्तोस्य ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शंभु प्रसीद। बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोलो ना प्यार से हर 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 महादेव। 88,000 ऋषि विराजमान हुए, विचार कर रहे हैं कि कोई यज्ञ कोई सत्र करना चाहिए। तभी वहां पे सूत जी महाराज पधारे। ये व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी महाराज कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के शिष्य हैं सूत जी महाराज। जब सूत जी महाराज वहां आकर के विराजमान हुए तो सब ऋषि मुनि उठ करके खड़े हुए और सबने उनको प्रणाम किया और कहने लगे कि गुरुदेव आपने हम पे बड़ी कृपा की है।
हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ हमारा उद्धार होने वाला है, कुछ कल्याण होने वाला है, जो आपने हम पे आकर के कृपा की। सारे ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और कहते हैं गुरुदेव, कोई आप हमें ऐसा शाश्वत शास्त्र सुनाइए जिससे तत्काल कल्याण हो और मुक्ति हो मनुष्य की, क्योंकि कलयुग में जीव अनेक पाप कर रहे हैं और उनकी वजह से दुख भोगते हैं। तत्काल उद्धार कैसे हो, तत्काल कैसे कल्याण हो, पाप कैसे नष्ट हो, ऐसा कोई हमें शास्त्र आप सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। जीवों का तत्काल उद्धार करने के लिए महाशिव पुराण से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। महाशिव पुराण सब जीवों का कल्याण करने वाला है। जय हो। ये महाशिव पुराण अपार है। इस पुराण की कथा अपार कथा है, अथाह है, अगाध है। इसके बराबर भी कोई हरि के अलावा इसके बराबर भी कोई नहीं हो सकता। तो अधिक तो हो ही कह सकता है। शिव और नारायण ये एक ही तत्व हैं। शिव ने ही जब सृष्टि रचना का विचार किया तो विष्णु रूप में प्रकट हुए। शिव पहले भी थे, बीच में भी होते हैं और अंत में जब प्रलय हो जाती है तो शिव ही शिव रह जाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है कि एक से अनेक होने की तो अपने आप को विष्णु रूप में प्रकट करते हैं। फिर विष्णु की नाभि से कमल प्रकट होता है और कमल पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं और ब्रह्मा के क्रोध से फिर रुद्र प्रकट होते हैं। तीन रूप भगवान शिव अपने बनाते हैं, तब ये सृष्टि पालन संहार और उत्पत्ति करते हैं तीन रूपों से। सूत जी समझा रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। सूत जी कहते हैं ना कि जगह की भी बहुत बड़ी महिमा होती है। जहाँ कोई अच्छा कार्य होता है, जहाँ शुभ कार्य होता है, धर्म का कार्य होता है, वो जगह धन्य होती है। एक बार ऐसे ही बहुत पहले कल्प की बात है कि सबने विचार बनाया कोई बड़ा सत्य करें, यज्ञ करें बड़ा। तब फिर सबने कहा कि चलो विष्णु भगवान से पूछते हैं कि जगह कहाँ निश्चित की जाए। जगह की भी बड़ी महिमा है। पहले कोई बड़ा कार्य करेंगे तो उसके लिए जगह देखनी होती है। सब देवता ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के विष्णु भगवान के पास गए, क्योंकि जहाँ नेम सारण्य है ना, वहाँ अनेकानेक पुराण होते रहते हैं। तो ये नेम सारण्य की महिमा आपको बता। सब ऋषि मुनि देवता नारायण के पास गए। नारायण से जाकर के प्रसन्न किया कि हमको यज्ञ करना चाहते तो आप बताइए हम कहाँ करें। नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और कहा कि ये चक्र आपको जगह का निश्चित पता बताएगा कि कहाँ आपको यज्ञ करना चाहिए। पूरी सृष्टि में चक्र घूमते 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 एक अरण्य वन में पहुंचा। पहले वो अरण्य वन था जहाँ सदियों से ऋषि मुनि तपस्या करते चले आ रहे थे। वहां जब सुदर्शन चक्र पहुंचा तो उसने अपना एक छोटा सा निमिष मात्र मतलब छोटा सा टुकड़ा वहां पे छोड़ दिया, गिरा दिया, बता दिया स्थान के आपको इस अरण्य वन में कोई भी यज्ञ कथा करनी चाहिए। कुछ भी करो वहाँ पे, वो भूमि धन्य है, क्योंकि वहाँ सदियों से ऋषि तपस्या करते चले आए हैं। जब निमिष मात्र गिराया, पहले अरण्य वन था तो हो गया नेम सारण्य, उसका नाम पड़ा नेम सारण्य। तो नेम सारण्य की कथा सब पुराणों में आती है। सबसे पहले नेम सारण्य में यज्ञ होते हैं, वहाँ अनेक पुराणों की कथा सुनाई जाती है। सूत जी महाराज
वर्णन करते हैं कि शिव की महिमा अपार है, अथाह है, उनके अलावा कोई जीवों का उद्धार कर नहीं सकता। शिव तो शिव ही हैं, महादेव हैं, ये सब तो देव हैं, लेकिन वो महादेवों के भी देव महादेव हैं। उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो कुछ भी प्राप्त हो सकता है। शिव की महिमा बहुत बड़ी है और बड़े दयालु भी हैं। कहते हैं जरा सी देर में रुक जाए और जरा सी देर में रुष्ट भी हो जाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार, संसार सारम, गुस्सा आ जाए तो संसार का विनाश कर, भुजगेंद्र हारम, हमेशा नागों को धारण करके रहते, भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम, मुस्कुराहट रहती है चेहरे पे, हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमः, भवानी वाम अंग में उनके हमेशा विराजमान रहती हैं। माँ भवानी के बिना ये सृष्टि प्रकृति है, वो ये सृष्टि चल ही नहीं सकती उनके बिना। भगवान कहते हैं मैं और मेरी प्रकृति बस ये दो ही हैं, इन्हीं से सारा संसार है। जितने शिव पुराण में वर्णन है कि जितने संसार में पुरुष होते हैं वो शिव रूप होते हैं, जितनी स्त्रियां होती हैं वो मां पार्वती के स्वरूप होती हैं। बोले शंकर भगवान की। शिव पुराण की महिमा बहुत कल्याणदायक है। सूत जी कहते हैं कि कितने भी दान पुण्य कर लो, हजारों गौ दान कर लो, हजारों गंगा स्नान कर लो, सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञ, राजसु यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ हजारों कर लो तुम, ये महाशिव पुराण के 20वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। महाशिव पुराण के 20वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। महाशिव पुराण में 12 संहिता हैं और 1 लाख श्लोक भोले बाबा ने बनाए। ये महाशिव पुराण जो है ना किसी की बनाई हुई पुराण नहीं है, ये भगवान शिव के मुख से निकली हुई है। जैसे भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, इसी तरह ये महाशिव पुराण भगवान शिव के मुख से निकली वाणी है। मुख्य संहिता है 7, संक्षिप्त 7 संहिता वाला ही सुनाया जाता है। वैसे तो 9-11 दिन में 7 संहिता भी कहाँ कोई सुना पाता है, पर जितना होता है कोशिश करते हैं सुनाने की। बड़ी अद्भुत कथा है। इसमें है 24,000 श्लोक, 7 संहिताएं, 24,000 श्लोक है महाशिव पुराण। बोलिए शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं कि हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक किरातों का नगर है, इसमें किरात लोग रहते हैं। उस नगर में एक दुर्बल, दुर्जन, दुराचारी, रस बेचने वाला, वेश्यागामी और विश्वासघाती, जो अपनों पे विश्वास, जो कोई अपना विश्वास करता था उसी को ठगने वाला विश्वासघाती, ऐसा एक ब्राह्मण निवास करता था। हमेशा अनीति से धन कमाता था। थोड़े से ही दिनों में उसने अनीति से धन कमा करके बहुत सारा धन जोड़ लिया, लेकिन उसका एक भी पैसा कभी धर्म के कार्य में नहीं लगा। धन जोड़ना उसका काम था, जैसे भी जुड़े धन जुड़ना चाहिए, यही कार्य उसका था। धर्म के काम में कभी पैसा नहीं लगाता था। एक दिन वो अपने गांव के सरोवर में स्नान करने गया। वहां उसने एक शोभावती नाम की सुंदर वेश्या को देखा। वेश्या ने उसको देखा और उसने वेश्या को देखा। वेश्या के रूप पे वो मोहित हुआ और वेश्या ने भी सोचा कि ये धनवान है, अच्छा है, मुझे पसंद करता है तो मेरा इसी से गुजारा चल जाएगा। और उनके अवैध संबंध बन गए वहां पे।
वो बेस्या के साथ ही रहने लगा। घर वाले बहुत रोकते थे, कहते हैं ना तो कोई बच्चा अपना गलत कार्य करने लगता है, गलत रास्ते पर चलने लग जाता है, तो घर वाले रोकने की कोशिश करते हैं कि ये भटके नहीं, सही रास्ते पे चले। घर वालों ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बेस्या के रूप पे ऐसा मोहित था कि बिल्कुल भी मानता ही नहीं था किसी की, न माँ की माननी, न बाप की माननी, किसी की बात माननी ही नहीं, जबकि माननी चाहिए। अगर गलत रास्ते से माँ बाप रोकते हैं तो समझना चाहिए उस बात को, लेकिन वो नहीं मानता था। आए दिन घर में इसी बात के लिए झगड़ा होता था। उसने घर वालों को अपने रास्ते का कंटक समझ करके और उनको मार दिया। अब बिल्कुल निश्चिंत हो गया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। अब उसके दो ही काम रह गए, वेश्या के साथ रमण करना और धन कमाना। एक दिन घूमते घूमते वो प्रतिष्ठानपुर में पहुंच गया। बहुत सुंदर नगर है वो, वहाँ हमेशा धर्म के कार्य होते रहते हैं। शिव मंदिर में बहुत सुंदर सी पुराण की कथा चल रही थी उस समय। घूमता रहा तो वो थक गया था, तो मंदिर के दरवाजे पर बैठ गया। भूखा भी था, 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, तीसरा दिन हो चला था, खाने को भी मिला नहीं था। उसने सोचा कि मैं यहाँ बैठा रहूँगा, जो गुणगान हो रहा है मंदिर में, कथा भी सुनूंगा, कीर्तन सुनूंगा, उसके बाद में प्रसाद बटेगा, वो उससे अपनी भूख मिटाऊंगा। सारा दिन बैठा रहा वो, शाम को प्रसाद बटा खा करके वहीं सो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन उसको बहुत जोर से ज्वर चढ़ा, बुखार आ गया। ऐसा बुखार आया कि उस बुखार में वो उठ नहीं पाया, वहीं पड़ा रहता था। कुछ मिल जाता खा लेता, उठा जाता नहीं था। 1 महीना ऐसे ही व्यतीत हो गया और कथा मंदिर में समाप्त हो गई। कीर्तन पूजा तो रोजाना चलता ही था, वही सुनता रहता था, देखता रहता था। इसमें डबल डबल आवाज क्यों आ रही? 1 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और मरे हुए प्राणियों को, पापी प्राणियों को यमराज के दूत लेने के लिए आते हैं और गले में फांसी डाल करके खींच करके ले जाते हैं। यमराज के दूत आए, उस मरे हुए प्राणी के प्राण निकाले और यमलोक में लेके चले गए। जब भगवान शिव के गणों ने देखा तो वो दौड़े दौड़े गए और यमलोक से उस प्राणी को उनसे छीन करके ले जाने लगे। तब वहां एकदम कोहराम मच गया, हल्ला गुल्ला होने लगा यमलोक में। हल्ला गुल्ला सुन के धर्मराज बाहर निकले, क्या बात है भाई, यमलोक में कैसा हल्ला गुल्ला हो रहा है, कैसा शोर मच रहा है, कोहराम मचा हुआ है। कहते ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो अपने घर से निकल के बाहर देखते हैं, ये सभी लोग देखते हैं कि भाई कहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा है, देखना चाहिए। यमराज निकल करके बाहर आए तो उन्होंने शिवगढ़ों को देखा। 4 शिवगढ़ उस मरे हुए प्राणी को यमदूतों से छुड़ा करके अपने साथ ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। धूर्जटी जटा जूटधारी, त्रिशूल डमरू हाथ में, गले में सर्पों का हार, भस्मे लगाए हुए, बाघंबर पहने, बड़े सुंदर स्वरूप है। उस मरे हुए प्राणी को ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। यमराज जैसे बाहर आए, उन्होंने देखा तो उनको नमस्कार किया, उनका पूजन किया और उनसे कुछ नहीं कहा, उनको ले जाने दिया उस प्राणी को। और वो सुंदर विमान में बैठा करके उसको ले गए। और यमराज ने फिर अपने दूतों को समझाया कि हमने आपसे पहले ही कहा है, ध्यान रखा करो, हरि के और हर के भक्तों को कभी यहाँ मत लाना। जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं ना, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों को कभी हाथ मत लगाना। यमराज से पहले ही कह रखा, मेरे भक्तों को हाथ मत लगाना। जो पापी प्राणी है, जो कभी मेरा नाम ही नहीं लेना जानते, जो कभी धर्म का कार्य नहीं करते, हमेशा पाप कर्मों में लगे रहते हैं, उनको यहाँ लाए। यमराज ने अपने दूतों को कह रखा है।
और शिव के गढ़ आए। उस प्राणी को, देवराज नाम का वो प्राणी, उन्होंने अपने विमान पे बैठाया और शिव धाम लेकर के चले गए। वहां उसने जाकर के उमा महेश्वर का दर्शन किया। अति सुंदर वाम भाग में माँ पार्वती विराजमान हैं और भगवान शंकर आसन पर विराजमान हैं। अपना दाहिना चरण वाम चरण पर रखा हुआ है। बड़ी सुंदर झांकी है भोले बाबा की। उसने भोले बाबा की माँ पार्वती की झांकी की और कृतार्थ हो गया। भोले बाबा ने उसको अपना गढ़ बना लिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। अपने गढ़ों में उसको शामिल कर लिया। अब देखो, उसने कुछ ज्यादा कर्म तो किए नहीं थे, शिव कथा ही सुनी थी और इस बात की वार्तालाप उनमें हुआ। शिवदूत कह रहे हैं ये पापी नहीं है, इसने भगवान की कथा सुनी है और दर्शन किया है भगवान का और इसने गुणगान सुना है, प्रसाद खाया है। यमराज के दूत कह रहे थे जब लड़ाई हो रही थी तब, क्या ये बहुत पापी है, इसने जीवन में कोई धर्म का काम किया ही नहीं है, पापी कर्म किया है। ऐसा झगड़ा उनमें हुआ था। तो बताओ, ऐसे भगवान को छोड़ करके पाप कर्म करना चाहिए? हाँ के ना? नहीं करना चाहिए ना। भगवान की शरण में रहना चाहिए। भगवान थोड़े से पे भी बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी कृपा करते हैं। वो बुखार की वजह से नहीं जा सका, वहां पड़ा रहा, उसको भी भगवान ने अपनी पूजा समझ लिया, प्रसाद खाने को और कथा सुनने को। इतने से ही जीवन भर का पाप भगवान ने क्षमा कर दिया। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। जितना हो सके धर्म के कार्य करना चाहिए। कोई कर रहा है तो उसके साथ लग जाना चाहिए। कहते हैं कि तन है तन से लग जाओ, धन है धन से लग जाओ, मन दोनों नहीं है तो मन से लग जाओ, साथ दो। कोई कर रहा है उसका साथ दे दो, उसमें भी पुण्य कमा सकते हैं। किसी के शिष्य ने अपने गुरु से प्रसन्न किया, गुरुदेव मैं सेवा करना चाहता हूँ लेकिन मेरे अंदर ना तो बल है और ना मेरे पास धन है, मैं सेवा करना चाहता हूँ, कैसे सेवा करूँ? गुरु ने कहा तेरे पास जबान तो है? हाँ गुरुदेव जबान तो है। तू जबान से भी सेवा कर सकता है। कैसे? किसी के कोई खुशी हुई है, किसी का बेटा अफसर बना है, या बहुत बड़ी खुशी, कोई जमीन खरीदी है उसने, कोई बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है उसको, उसकी खुशी में शामिल हो जाओ। कोई धर्म का काम कर रहा है उसकी खुशी में शामिल हो जाओ, मीठे शब्द बोलो, इससे भी तुम सेवा कर सकते हो। किसी के कोई विपत्ति आई है, कोई दुख हुआ है, किसी का कोई घाटा पड़ा है, नुकसान हुआ है, उसके पास जाओ, दो मीठे शब्द बोलो कि भैया आज तुम्हारे पास विपत्ति है, कोई बात नहीं है, ये तो समय का फेर है, कल को अच्छे दिन भी आएंगे, तब तुम्हारे सब कुछ वैसा ही हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे तुम सेवा कर सकते हो। सेवा करने का भाव मन में होना चाहिए। भगवान बहुत जल्दी दयालु हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। पल का भरोसा नहीं है जीवन का। जब तक जियो तब तक धर्म के काम, अच्छे काम करते रहो। किसी की सेवा मन से, धन से, तन से करते रहो। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय।
बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, ओ मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, एक दिन उड़ जाना है अकेला, एक दिन उड़ जाना है अकेला, उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी हम सब मुसाफिर हैं पूरी यहाँ। होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजड़ा पड़ा रह रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पिंजड़ा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान पिए जा, रक्ति सदारस पान पिए जा, भक्ति सदारस पान पिए जा, भक्ति सदारस पान पिए जा। दर्शन विश्वनाथ के के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय, दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल
गणपति महादेव समझना अनाड़ी ना समझना भिखारी ना समझना नाड़ी ना समझना भिखारी ना समझना मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझना मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझना मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझना मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों पे डमरू और डमरू को देख के डमरू को देख के मातारी ना समझना डमरू को देख के मातारी ना समझना मेरे भोले बाबा को मातारी ना मेरे भोले बाबा के गले में सरपा मेरे भोले बाबा के गले में सरपा ओ सरपों को देख के सरपों को देख के सपेरा न समझना सरपों को देख के सपेरा न समझना मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझना मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझना नाड़ी न समझना भिखारी न समझना नाड़ी न समझना भिखारी न समझना मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोला मेरे भोले बाबा कांधे पे झोला झोले को देख के झोले को देख के भिखारी ना समझना झोले को देख के भिखारी ना समझना मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझना मेरे भोले बाबा के संग में है गौरा मेरे भोले बाबा के संग में है गौरा गौरा को देख के गौरा को देख के रस्सी ना समझना गौरा को देख के रस्सी ना समझना मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझना मेरे भोले बाबा अनाड़ी न
देख के ओ नादिया को देख के व्यापारी न समझना, नादिया को देख के व्यापारी न समझना, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझना। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो ना एक बार प्यार से, हर हर महादेव। एक बार और प्यार से, हर 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 महादेव।